हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं बशर। इंडियन आर्मी और भारत के लिए अपनी आर्मी कितनी इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। अपने एक सोल्जर की जान बचाने के लिए इजराइल में घुस गई इंडियन आर्मी। पाक हो गया शॉक्ड। इजराइल भाई में पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम बात कर रहा है कि एक सोल्जर के लिए इंडियन आर्मी घुस गई इजराइल में उसकी जान बचाने के लिए। एक सोल्जर की ये वैल्यू है भारत के लिए। तो पहले बात करते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप सिर्फ जाकर ज्यादा काम ना करें, आप मेरा व्लॉग छोड़ दें और जाएं जाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारा पड़ोसी है, मोदी का जाकर ट्विटर चेक करें, बस बाकी छोड़ दें। खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर जो कॉमन मैन है जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हो जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो, और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वजीर आजम के। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजात दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाना है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीजों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी गंदी हरकतें करने का, और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नजर आए, किसी का हाथ भी नजर आएगा आज थोड़ा सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। नमस्कार दोस्तों, इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर कई सारे इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं जो यूएन पीस कीपर के तौर पर वहां एक बफर जोन पे रहते हैं। रिसेंटली लेबनान ने इजराइल के नॉर्दर्न साइड वाले गोलान हाइट्स पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया जहां हमारे 600 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड थे एज यूएन पीस कीपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सोल्जर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया इस मिसाइल अटैक में, और इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी तरीके से हमारे सोल्जर को एयरलिफ्ट कर वापस इंडिया लाया जाए और उनका इलाज किया जाए। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत उस सोल्जर को एयरलिफ्ट किया और उन्हें भारत ले आए। और यही तो मोदी जी की खासियत है कि चाहे कोई एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंदर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को अगर कोई खतरा आएगा तो इंडिया विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सेव आवर सोल्जर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हो जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों को बैन करना चाहिए। ये इन लोगों को वैसे भी वीजा मिलता नहीं है, और जो थोड़े बहुत लोगों को मिलता है, असाइलम लेते हैं, वो ही काफी है गंद मचाने के लिए, जो इतनी सारी मचाई है।
मैं नहीं चाहती और भी कोई पाकिस्तानी आए खुदा के लिए। सो मैं यही चाहूंगी कि दरवाजे बंद हों, क्योंकि लोग इसी लायक हैं, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क में तमीज से रह नहीं सकते और रहते नहीं हैं, वो दूसरे लोगों के मुल्क में तमीज से क्या रहेंगे। तो पहले आप इंसान अपने मुल्क में बने, जब हम सब दुनिया वालों को सबूत मिलेगा कि चलो ये पाकिस्तान के लोग इंसान बन चुके हैं, फिर दरवाजे खोलेंगे, वो भी उन लोगों के लिए जो इस लायक हों, वरना नहीं। मेरे तरफ से ये है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि कोई बाहर से आके इनको ठीक करे, और जब कोई आता भी है तो झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग इसी लायक हैं जो इनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान के मुल्क जो हालात खराब हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि जैसे अजाब है अल्लाह की तरफ से, मगर हो सकता हो भाई, अगर आपके मुल्क के इतने हालात खराब हैं तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से ही अजाब आ रहा हो, कि आपके अंदर मुल्क में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आपके मुल्क में खुशी नहीं है किसी भी किस्म की, हमेशा कुछ ना कुछ आपके मुल्क में बुरा होता है, तो आप गॉड की ब्लेसिंग नहीं है आपके मुल्क के ऊपर, आप लोगों की हरकतों के ऊपर। और जो आप मेरी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, वो शायद नाम था हिजाबी गर्ल्स यो मेन लुक एट मी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार आप अंदाजा लगाओ, मतलब इंडियन आर्मी का एक सोल्जर उसके लिए घुस गई आर्मी, और भाई उसको बचा के इंडियन एक सोल्जर के लिए गई है, उसको एयरलिफ्ट किया, इंडिया ले आई है। एक सोल्जर के लिए पूरा एक जहाज गया, यानी लाखों करोड़ों का खर्चा हुआ है उसके एक दिन में, खाली मिशन के ऊपर करोड़ों का खर्चा हुआ है। छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, ये एक सोल्जर की बात है और इस तरह गए हैं। पूरी दुनिया में उठाकर चेक कर लो, जहाँ कहीं भी कोई सिविलियन भी ऑपरेशन हुआ है, सिविलियन हुआ है, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट इंडिया बचा के एक सिविलियन को लेकर आया। ये देखो प्रायोरिटी इनकी चेक। ये 3-4 दिन हो गए, मैं ताजा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने देश की एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। चाइना में एक लड़की मरी है, डेथ हुई है उसकी, 32 लाख रुपए मांग रहे हैं उसका चाइनीज के उसको आने देंगे, ये पे करो आप। हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यार उनसे बात करे और उनको कहे इधर आ जाए, इतना नहीं है। इधर एक सोल्जर जख्मी है, उसके लिए पूरा जहाज चला गया, अकेला एक जहाज का खर्चा गया और करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। और एयरलिफ्ट जब भी भारत ने किया अपने कहीं से भी अरबों का खर्चा हुआ एयरलिफ्ट होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है खर्चा हुआ यार, अरबों का खर्चा हुआ, पूरी शिपें लेकर गए, लाखों करोड़ों का खर्चा होता है भाई। ऐसे नहीं होता, फिर देखो ना, फिर तरक्की। सबसे मेन बात है कि अपने एक जान की क्या कीमत है वो देखना चाहिए कि क्या उनके लिए जान की कीमत है। और सबसे मेन बात यह है कि वाकई में अगर किसी कंट्री को देखना है आपने कि वो कितना तरक्की कर चुका है, उसका लीडर क्या कुछ कर रहा है, वाकई आप तो पिछले तो वो दूर रहेगा ना, वो तो आप छोड़ ही दो कि मोदी जी ने पहले दौरे किए थे, क्या किया था। अभी के 2-3 दिन पहले के ग्लोबल लीडर से जो मिले, सिर्फ वो पिक्चर्स वीडियो आपको पता चल जाएगा ग्लोबल लीडर क्या बात है। एक बीच में यार वो गलत बात कर रहा था यार, मैं उसका बोलूंगा हर रिलीजन की जो रिस्पेक्ट करो यार। ये चीजें जो ये करते हैं ना भाई, ये समझते हैं हम बहुत बड़ा इससे देशभक्त हो जाएंगे, लोग हंसते हैं, ऐसे लोग हंसते हैं। दूसरों के चीजों पर आप बात करोगे ना तो फिर अपने लिए भी रेडी रहो। देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पढ़े लिखे में और जाहिल में ये फर्क होता है। अब इंडियन पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे वो कभी भी किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं करेंगे, किसी के रिलीजन कभी भी नहीं करेंगे। मैंने बहुत कम देखा किसी के रिलीजन पे उन्होंने बात नहीं करते, वो अपना देखते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। हमारे लोग ये पढ़ा लिखा बंदा था, ये बंदा पढ़ा लिखा था, ये पढ़ा लिखा था, ये पढ़ा लिखा था। तो आपका इसके कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।